बहुत सारी मार्केटिंग फर्म्स या बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर जब आपको ये बात कहते हैं कि आप हमसे एसेट परचेज करें, चाहे वो शॉप हो या वो अपार्टमेंट हो, हम फ्रॉम द डे वन आपको रेंटल ऑफर करना शुरू कर देंगे। तो उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए दिस इज़ दिस स्कैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेब खान है और वन बिग रियल्टर्स के यूट्यूब चैनल से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत सारी आपको फ़िल्में देखने को मिलेंगी। आपको बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स, बहुत सारे मार्केटिंग फर्म्स ऐसे को मिलेंगे जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में ऑफ़र करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आजकल काफ़ी सारी मार्केट में आम है और काफ़ी सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं, रियल एस्टेट मार्केट फर्म्स इस चीज़ को यूज़ करती हैं। दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें आप हमसे कोई चीज़ लेते हैं, आपने करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की इन सम प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपने उससे एक शॉप खरीद ली। अब वो कहता है आपको कि मैं फ्रॉम द डे वन आपको इतने परसेंट रेंटल ऑफ़र कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ की शॉप है, वो आपको कहता है कि मैं आपको 80,000 रुपए या लाख रुपए रेंट ऑफ़र कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो आपको वहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यार दिस इज़ नॉट गोना वर्क। वो कैसे? मैं बताता हूँ। रेंटल वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? रेंटल वैल्यू आप हमेशा याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेंटल वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 5 टू 6% पर एनम। जो यूनिट की एक्चुअल प्राइस होती है, उसका 5 टू 6% आप एरिया वाइज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आर इन वो वेरी मच क्राउडेड और फुटफॉल जिस जगह पे ज़्यादा है, वहाँ पे आपका यूनिट है, उसके उस जगह 6% आप कर लें, अदरवाइज़ 5%। 5 टू 6% के अंदर वेरी करती है। 5 टू 6% उस यूनिट का आप जो वैल्यू आएगी उसको आप 12 पे डिवाइड करेंगे, जो आपकी वैल्यू आई दिस इज़ योर रेंटल इनकम। मैं आपको सिंपल एक एक्सरसाइज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपका यूनिट 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए का आपने शॉप खरीदी है और उसकी जो प्राइस बनी दैट इज़ अराउंड 1 करोड़, तो उसका 6% 6 लाख बन गया। 6 लाख उसका 6% बना। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 12 साल के 12 महीने होते हैं। अब 12 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 50,000 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपये पर मंथ आपका रेंटल वैल्यू बनता है। अब उसने आपको क्या ऑफ़र किया? 80,000 से लेके 1 लाख तक, मतलब कि 8 से 10% वो रेंटल ऑफ़र कर रहा है आपको आपकी प्राइस के ऊपर। तब तक जब तक आपका यूनिट तैयार नहीं होता। कि हाउ इज़ इट पॉसिबल? जब आपका यूनिट तैयार नहीं है वो खुद से रेंट क्यों दे रहा है आपको? तो ये पैसे के ऊपर पैसा आ गया। तो इसे कहते हैं सूद। वेयर एज़ आप कुछ ये कहते हैं कि आप हमसे डिस्काउंट ले लें इसके केस में, दिस इज़ द वेरी गुड थिंग। अब जब वो चीज़ आपने वो यूनिट परचेज़ कर लिया है और जब वो यूनिट आपको हैंडओवर हुआ, तब आप म मार्केट में किसी जेन्युइन टेनेंट को देते हैं ना किराए पे लगाने के लिए, कि मुझे चलो मेरी शॉप में हैंडओवर होगी, अब मैं किराए पे लगाता हूँ। तब मार्केट आपको एक्चुअल रेट देती है फिर। मार्केट आएगी आपसे 4.5 से लोग देना शुरू करेंगे, 5% कोई 6%। तब आपको समझ में आएगा यार ये तो 40-50,000 55,000 रुपए किराए पे लग रही चीज़, पहले मुझे इतना ऑफ़र कर रहा था। तो वो एक सेटबैक लगता है एक एंड यूज़र को और टेनेंट को। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि रियल एस्टेट में क्या चीज़ होते हैं। आप लोगों को एक फाइनेंशियल नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ़ आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यू हैव टू बी अवेयर कि भाई अगर आपको रेंटल ऑफ़र कर रहा है, क्यों ऑफ़र कर रहा है? आप उसके बदले मुझसे डिस्काउंट ले लें। उस इतनी वैल्यू का, अगर वो 1 करोड़ की चीज़ दे रहा है, उस पे रेंटल दे रहे हैं, भाई इस पे 6% कह रहा है, मैं रेंटल ऑफ़र कर रहा हूँ, 8% रेंटल ऑफ़र कर रहा हूँ, उसे बोले यार 8% में डिस्काउंट दे दे उसके अंदर। ये एक क्लीन आपका काम हो जाता है। उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखें एंड बिस्मिल्लाह करके अपना यूनिट वगैरह जो है वो परचेज़ करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।